दोस्तों, अभी हाल ही में गुजरात के मोरबी जिले के बीरपरना गांव में एक ऐसी घटना हुई जिसने लोगों को अचंभित कर दिया। हुआ ये कि जैसे आप पीछे देख पा रहे होंगे, एक तालाब है और उस तालाब में जैसे सागर में हलचल उत्पन्न होती है, वैसे ही अजीब सी हलचल उत्पन्न हुई, जैसे लहरें उत्पन्न होती हैं उसी तरह से। और यह घटना 2 अगस्त 2026 को उत्पन्न हुई और यह 7 अगस्त 2026 तक हुई और अपने आप जाकर यह शांत भी हो गया। लेकिन वहां के लोगों में यह अजीब सा डर का माहौल हुआ और लोगों को लगा कि कहीं यह भूकंप की घटना तो नहीं। हालांकि जो आसपास के और कुएं थे उसमें इस प्रकार की तरंगें उत्पन्न नहीं हुई। अब भूकंप की बात क्यों ये आई दिमाग में, वो आइए समझते हैं। जैसे अगर आप पहले तो इस घटना को देखिए, आप यहां अगर देख पा रहे हो तो ये आप देख सकते हैं इस प्रकार का, ये देखिए, ये ग्रामीणों में, और ये पूरा एक दोलन जैसी स्थिति, जैसे एक ऑसिलेशन होता है, दोलन जैसी स्थिति। और आप सोचिए ये 2 अगस्त से शुरू होकर 7 अगस्त तक इसी स्थिति में यह दोलन देखा गया, लेकिन आसपास के और कुओं में ऐसी स्थिति नहीं देखी गई। तो हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दिखा सकते हैं कि कैसे बबल्स ऊपर आते हैं और कैसे ऑसिलेशन हो सकता है। जैसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए इसमें मैंने पानी डाला, देखिए, ये देखिए बबल्स कैसे ऊपर आ रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अब अगर यही प्रक्रिया बड़े पैमाने पर हो, अगर यही प्रोसेस बड़े पैमाने पर हो, तो ये बबल से ये ऑसिलेशन या दोलन जैसी क्रिया है जो ना हो सकती। इसको हम पी ही लें, नुकसान न करे। जैसे कि आखिर क्यों ये भूकंप का डर क्यों सताने लगा, तो समझिएगा क्या हुआ। देखिए ये मोरबी जिला है। ये कौन सा जिला है? ये जो आप देख रहे होंगे ये मोरबी जिला, ये मोरबी जिला है, गुजरात का मोरबी जिला। और ये जो भुज है उससे काफी निकट, भुज का जो क्षेत्र है, यहां से आप देखिए ये मोरबी है पूरा, और ये भुज से काफी निकट है, लगा हुआ है। चूंकि भुज की अगर बात करें तो भुज भारत में भूकंप जो प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें भूकंप जोन 5 जो है उसमें आता है, और भूकंप जोन 5 भारत का सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। भारत में आप देखिए भूकंप जोन को 5, 4, 3, 2 इसमें बांटा गया है, जिसमें 5 सबसे ज्यादा खतरनाक और 2 सबसे कम खतरे वाला। तो 5 का जो एरिया है वो भुज में भी है, तो वो क्षेत्र इससे काफी निकट होने की वजह से डर उत्पन्न हुआ। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ तो इसमें यह पाया गया कि वहां इस प्रकार से भूकंप की कोई संभावना नहीं है, यह स्थिति। फिर आखिर यह क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई उसको समझते हैं। देखिए होता क्या है कि यहां बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हुई, यानी 2 अगस्त को चूंकि बारिश बहुत तेज से हुई और कंटिन्यू बारिश हो रही थी, तो इसमें एक्विफर रिचार्ज होने, यानी जिसको कहते हैं ना कि जल पुनर्भरण, एक प्रकार से कि जैसे जब बहुत ज्यादा मान लीजिए बारिश हुई, ये सपोज दैट ये मान लीजिए एक पूरा तालाब है, ऐसे देखिए ये पूरा का पूरा एक वेल है, एक तालाब, कुआं है, तालाब है जिसको भी कह लीजिए। ये कुआं करीब 18 से 20 फीट जो है गहरा है, जो वहां का बीरपरना वाला। तो इसमें बारिश जैसे मान लीजिए हुआ, अब बारिश हुई तो लगातार जो है जब पानी नीचे की तरफ आएगा, जब बारिश हुई और पानी नीचे की तरफ आएगा और ये ग्राउंड वाटर तेजी से बढ़ेगा, जिसको कहते हैं ना एक्विफर्स का रिचार्ज होना, एक्विफर्स का रिचार्ज होना। तो इसमें क्या होगा कि जब पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ेगा तो इसमें जो चट्टानों में, समझिएगा, जब पानी का स्तर बढ़ेगा तो जो चट्टानों में नीचे की तरफ, जो चट्टानों में पोर्स होते हैं उनमें जो वायु फंसी हुई होती है, चट्टानों में जो पोर्स हैं उनमें जो वायु फंसी हुई होती है, वो क्या होगी कि जैसे जैसे एक्विफर्स रिचार्ज होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा, वैसे ये जो वायु है वो रिलीज होगी। तो वायु जब रिलीज होगी, ये जो इसमें फंसी हुई है ये रिलीज होगी ऊपर की तरफ, तो एक प्रकार से उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी, एक हाई प्रेशर, कैसा, एक हाई प्रेशर जैसा सिचुएशन क्रिएट होगा। और इससे क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा पानी है उसमें एक लहर, एक दोलन जैसी स्थिति, कैसी, एक ऑसिलेशन या दोलन जैसी स्थिति या ऑसिलेशन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये एक प्रकार से इसको बोलते हैं, देखिए एक प्रकार का जो फेनामेना है ये जियो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है।
और इस प्रकार की घटनाएं बहुत दुनिया में ऐसे बहुत सारे और क्षेत्र हैं कि जहां एक्विफर्स यानी जलभर जो रिचार्ज होते हैं और जब ऐसे ही ये वायु जो पोर्स में फंसी हुई ऊपर आती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। चूंकि एक नया कुआं ये खोदा गया था, इस वजह से वहां इसके रिलीज होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए, जबकि अगल बगल इस प्रकार की और घटना देखने को नहीं मिली। इसको एक और शब्द देते हैं हाइड्रोन्यूमेटिक, ध्यान दीजिएगा, इसको एक प्रकार से और शब्द है हाइड्रोन्यूमेटिक हाइड्रोन्यूमेटिक डायनेमिक्स का भी नाम देते हैं, यानी एक प्रकार की प्रोसेस, इसको हाइड्रोन्यूमेटिक डायनेमिक्स की संज्ञा भी देते हैं। तो आप लोग हाइड्रोन्यूमेटिक जो डायनेमिक्स है वो क्या है वो जरूर एक बार पढ़िए, और ये विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है, उसको आप पढ़िए और देखिए। तो इस घटना को मैंने आपको समझाया कि क्यों यहां जो मोरबी है इसमें इस प्रकार से कुएं में ये जो दोलन की स्थिति उत्पन्न हुई।